DGCA has confirmed Air India flight AI479 from Delhi to Amritsar briefly entered Pakistan airspace. 22 जून 2026 को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया हड़कंप मच गया और ये घटना उस समय की है जब अचानक से भारत का एक विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस जाता है। लेकिन भारतीय पायलटों ने यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार कर दिया कि पाकिस्तान का पूरा जो एयर कमांड था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और भारत के इस विमान का पता भी नहीं लगा पाए। और इस घटना के तुरंत बाद एक और बड़ी खबर भिखारी पाकिस्तान को लेकर ही आ गई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के एक और दोगले चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया। और यहाँ पर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के राहुल गांधी को भी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ भारत के अंदर भी एक नई कंट्रोवर्सी फैल गई। और ये कंट्रोवर्सी राफेल फाइटर जेट को लेकर थी। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल फाइटर जेटों को पाकिस्तान ने शूट डाउन करने का दावा किया था। तो आइए अब इसी वीडियो के अंदर इन्हीं बड़ी खबरों के बारे में डिटेल में बता दें कि आखिर भारत के पायलटों ने किस तरीके से भिखारी पाकिस्तान की पूरी एयर कमांड को बीट कर दिया और कैसे पाकिस्तान और राहुल गांधी एक साथ एक्सपोज हो गए। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे भारत के पायलट अचानक से भारत के एक विमान को लेकर पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच गए थे। देखो ये घटना है 22 जून 2026 की, जब अमृतसर के गुरुदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान A321 लैंड होने वाला था। तो ठीक उसी समय अचानक से एक ऐसी घटना घटित हुई कि इस विमान को पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसना पड़ा। और हैरानी तो तब हुई जब ये विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर सीधा दिल्ली पहुंच गया, जबकि इस विमान को पहुंचना अमृतसर था। तो आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी जो एयर इंडिया के इस विमान को अमृतसर की जगह दिल्ली पहुंचना पड़ा। अब यहाँ पर समझो कि एयर इंडिया का जो A321 विमान था, जिसका फ्लाइट नंबर AI479 जो दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरता है, और ये विमान जैसे ही अमृतसर के गुरदासपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां पर लैंडिंग करने वाला होता है, तो अचानक से इस विमान के लिए इंडिकेशन मिलता है कि इस विमान को एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल गोल घुमाना होगा, क्योंकि उस समय एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा क्राउड होने की वजह से इस विमान को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती है। इसी वजह से इसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इस विमान को गो अराउंड मैन्यूवर में घूमना होगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई जब विमान के पायलटों ने बेहद ही सूझबूझ के साथ इस विमान को लैंड न करके एयरपोर्ट के आसपास ही गो अराउंड करने के लिए एयर स्पेस में ले गए। तो ये विमान अचानक से पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंच गया और यही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे मजे की बात तो यह है कि भिखारी पाकिस्तान का जो एयर कमांड सिस्टम है वो इतना घटिया लेवल का है कि उसे भारत के इस विमान की भनक तक नहीं लगी। अब सोचो भारत के विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घूम कर आ गया, लेकिन पाकिस्तान की एयर कमांड को इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं मिली। और सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि इस विमान को फिर अमृतसर में नहीं लैंड कराया गया, एक बार फिर से इस विमान को दिल्ली लाया गया और दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही रिफ्यूलिंग करके फिर से इसे अमृतसर ले जाया गया। उसके बाद में इसने अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, जो एयर इंडिया के उन पायलटों की सूझबूझ के साथ ही ऐसा हो पाया। अब इस बड़ी घटना के बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो है भारत के राफेल फाइटर जेटों को लेकर। आपको पता होगा कि इस समय भारत राफेल फाइटर जेटों को लेकर काफी ट्रेंडिंग में है। एक तो भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीदने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है और भारत फ्रांस के साथ MRF टेंडर के अकॉर्डिंग 114 राफेल फाइटर जेटों को खरीद रहा है, जिसने पाकिस्तान की पूरी तरीके से नींदें उड़ा के रख दी हैं। और पाकिस्तान के उन दावों को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने भारत के मल्टीपल राफेल फाइटर जेटों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शूट डाउन कर दिया था और इन द फ्यूचर भारत अब राफेल फाइटर जेट की तरफ नहीं जाएगा। तो इससे ये साफ हो जाता है कि भारत के ना तो राफेल फाइटर जेट शूट डाउन हुए थे और न ही पाकिस्तान के वो दावे सच थे जिनमें उसने ये दावा किया था कि उसने भारत के मल्टीपल फाइटर जेटों को शूट डाउन किया है। लेकिन इन्हीं खबरों को लेकर अब सबसे बड़ा खेल भारतीय वायुसेना ने किया है, जब भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेटों के लिए एक RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जो RFP जारी किया है उस RFP का मतलब है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेटों की फ्लीट के लिए ब्रिज सपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विस के लिए ये रिक्वेस्ट प्रपोजल जारी किया है, ताकि इन द फ्यूचर राफेल फाइटर जेटों का मेंटेनेंस पूरी तरीके से किया जा सके। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा खेल खेल दिया और अपने इस RFP में बिल्कुल साफ कर दिया कि भारतीय वायुसेना अपने पूरे 36 राफेल फाइटर जेटों के लिए ये पूरी सर्विस चाहता है। अब यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जिसको लेकर बीजेपी ने डायरेक्टली सबसे पहले तो पाकिस्तान और कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई। अब ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि रावलपिंडी 4 राफेल किल माइट हैज ऑफिशियली रन आउट ऑफ रनवे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जिन 4 राफेल फाइटर जेटों को शूट डाउन किया गया था और पाकिस्तान ने यहाँ पर भारतीय राफेल के नंबर भी जारी किए गए थे कि हमने इन राफेल को शूट डाउन किया है, जिनमें एक था RB001 और एक था RB021 और तीसरा जो राफेल फाइटर जेट था उसका जो टेल नंबर था वो था RB022 और जो फोर्थ था वो था
RB027 यानी कि वो 4 राफेल फाइटर जेट थे जिनको लेकर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दावा किया था कि एयरफोर्स ने भारत के इन 4 राफेल फाइटर जेटों को शूट डाउन किया है। लेकिन अब जैसे ही भारत ने ये RFP जारी करके पाकिस्तान के उन सभी दावों को खारिज कर दिया और जो पाकिस्तान का ये मिथ था उसकी भी धज्जियां उड़ा के रख दी। और ये केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के भी उन दावों को खारिज कर दिया था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिकन मीडिया ने भी राफेल फाइटर जेटों का मजाक उड़ाया था। हालांकि उस समय भारत के जो एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने अमेरिका के अंदर ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि हाँ, भारत का एक राफेल फाइटर जेट स्टक हुआ था लेकिन वो फाइटर जेट शूट डाउन नहीं हुआ था और इसे पूरी तरीके से बाद में रिकवर कर लिया गया और भारतीय वायुसेना की किसी भी राफेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद भी भिखारी पाकिस्तान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी ने लगातार भारतीय वायुसेना पर ही उंगलियां उठाई और भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेटों को शूट डाउन करने के दावे करते रहे। लेकिन भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे इन सभी प्रोपेगेंडा को भारतीय वायुसेना ने इस बार खत्म कर दिया और अपने इस RFP में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारतीय वायुसेना के जो 36 राफेल थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इन्हीं 36 राफेल की मेंटेनेंस के लिए भारतीय वायुसेना ने RFP जारी किया है ताकि 36 के 36 राफेल फाइटर जेटों का मेंटेनेंस जारी रह सके। आपको बता दें कि भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेटों की डील की थी और आज भी भारतीय वायुसेना के पास 36 ही राफेल फाइटर जेट हैं। लेकिन इन द फ्यूचर जल्द ही भारतीय नौसेना को भी 26 राफेल मिल जाएंगे क्योंकि भारतीय नौसेना ने भी फ्रांस के साथ राफेल के 26 मरीन फाइटर जेटों को खरीदा है। और यही नहीं, जल्दी आप लोगों को MRF टेंडर के अकॉर्डिंग 114 राफेल फाइटर जेटों की डील भी देखने को मिलेगी। और इन राफेल फाइटर जेटों के मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर जेटों की लगातार कमी हो रही है और फाइटर जेटों की जो फ्लीट है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन हो सकेंगी। इसलिए राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन बन चुका है और इन द फ्यूचर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। लेकिन अब यहाँ पर मान लो कि पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन था, इसलिए उसने ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और पाकिस्तान के सभी दावे झूठे भी साबित हो गए। लेकिन भारत के अंदर बैठे कुछ जाहिल गद्दारों ने जिस तरीके से भारतीय वायुसेना पर ही उंगलियां उठाई और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेटों को ही शूट डाउन करने के दावे किए, भारतीय वायुसेना से ये जवाब मांगा कि आखिर भारत के कितने राफेल फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं। वो कहीं ना कहीं दावे कांग्रेस के देशभक्ति वाले प्रोपेगेंडा पर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक बड़ा अटैक करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि अब राहुल गांधी को ये जवाब देना ही होगा कि आखिर वो ऐसे दावे क्यों कर रहे थे कि भारत के राफेल फाइटर जेट ही शूट डाउन हुए हैं और कितने राफेल फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं। अब चाहे तो इन खबरों के लिए आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि राहुल पाक्स प्रोपेगेंडा ऑन राफेल एक्सपोज्ड, बीजेपी सेज IF टेंडर डिबंक्स जेट डाउन क्लेम्स। यानी कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपने ही बयान में बुरी तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश विरोधी दावे किए थे, कभी डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आकर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना हो या फिर भारतीय वायुसेना पर सवाल खड़े करने हो, और ये भी दावे किए थे कि भारतीय वायुसेना के मल्टीपल फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं। अब राहुल गांधी के ये दावे कहां तक ठीक थे उस चीज को लेके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अब राहुल गांधी को घेरा है उसके बाद राहुल गांधी के पास कोई जवाब ही नहीं बचता कि वो आखिर कैसे खुद को डिफेंड करेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो ये RFP जारी किया गया है एक ब्रिज सपोर्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सभी दावों की धज्जियां उड़ाता है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी को राफेल फाइटर जेटों के मुद्दे को लेकर घेरना चाहती है ताकि कांग्रेस को एक देशद्रोही पार्टी घोषित कर सके। हालांकि राहुल गांधी अब खुद को कैसे डिफेंड करेंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारतीय वायुसेना ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत का कोई भी राफेल फाइटर जेट सिंदूर ऑपरेशन के दौरान शूट डाउन नहीं हुआ था और ये भारत के लिए एक बड़ी अपडेट है जिसने पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्टों को भी हिला के रख दिया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत ने एक बड़ी और एक तरफी जीत हासिल की थी। हालांकि आप लोगों की क्या राय है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।